देश के रणनीतिक ऑयल रिजर्व में जितना तेल रखने की क्षमता है उसके मुकाबले 64% तेल भरा हुआ है। सोमवार को सरकार ने संसद में ये जानकारी दी। सरकार ने बताया कि रणनीतिक रिजर्व 53.3 लाख टन तेल स्टोरेज की क्षमता रखता है और कुल 33.72 लाख टन तेल स्टोरेज में अभी रखा हुआ है। सर, ऑयल, गैस और अन्य जरूरी रिजर्व की क्या स्थिति बताई सरकार ने? ये आज हम विस्तार से फिर 20 दिन हो गए। हमने शुरुआत में जब आपको एक टेबल दिखाई थी, जब जंग शुरू हुई थी, और आपको बताया था कि कितने दिन तक कौन सी चीज टिकेगी, ये उसके फॉलोअप के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पूरा विस्तृत ब्यौरा जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार ने अब कई जगह प्रेशर पॉइंट्स का, संकट का को स्वीकार कर लिया है, उसका इल्हाम कर लिया है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में, आज राज्यसभा में इस संकट का ओवरव्यू दिया। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि किस चीज का कितना स्टॉक है और कितने दिन तक वो सस्टेन करेगा, और वैकल्पिक तौर पर सरकार किस तरीके के उपाय कर रही है। टेबल आपके पास आ रही है, मैं एक एक करके आपको उन रिजर्व्स की परिस्थिति बता रहे हैं। टेबल थोड़ी डेटा लोडेड है, इसलिए ध्यान से इसे देखकर समझने की कोशिश करिए, कवरेज देखने की कोशिश करिए, होर्मुज पर निर्भरता समझिए, स्रोत कहां से है, और जोखिम का स्तर जरूर देखिए जो राइट में आपके कॉलम दिखाई दे रहा है। 74 दिन का स्टॉक दिखता है क्रूड में, लेकिन सिर्फ 5 दिन का स्टॉक है। इमरजेंसी बफर जिसको आप कहते हैं SPR, वो 5 दिन का है। असली सुरक्षा यह है कि सोर्सेस का डायवर्सिफिकेशन भारत के पास है। 40 से ज्यादा देशों से तेल इंपोर्ट हो रहा है, इसलिए यहां खतरा मध्यम स्तर पर दिखाई दे रहा है। यहां उतना बड़ा पैनिक नहीं है। अमेरिका से और बाकी जगह से भी तेल आ रहा है, और चूंकि भारत रिफाइनरी का प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर है और भारत ने भी अपना निर्यात बंद नहीं किया, तो भारत की रिफाइनरीज के पास अभी अच्छा भंडार उपलब्ध है, जिस वजह से यहां संकट आने में समय लगेगा। लेकिन हां, मांग 5.5 मिलियन बैरल पर डे की है और अभी इस मांग के हिसाब से तेल उपलब्ध है। LPG गंभीर परिस्थिति, बेहद गंभीर परिस्थिति है। 33 करोड़ कनेक्शन है। 2 दिन का स्ट्रेटेजिक स्टॉक सरकार के पास रहता है। 90% सप्लाई होर्मुज से है, और सबसे बड़ा चोक पॉइंट रिस्क यहां दिखाई दे रहा है। पेट्रोकेमिकल से LPG डायवर्ट की गई, ब्यूटेन और प्रोपेन को रोका गया है, इससे पॉलीमर की क्राइसिस पैदा हुई है। तो जो आपको LPG मिल रही है या आने वाले दिनों में मिलेगी, वो दरअसल पेट्रोकेमिकल का कोटा काट कर दी जा रही है। और इसलिए अगर आपको LPG की आपूर्ति सामान्य होती दिख रही है, तो प्लास्टिक की चीजों के लिए ज्यादा कीमतें चुकाने के लिए आप तैयार रहिए। यहां गंभीर परिस्थिति है, हालांकि 2-3 जगह से इंपोर्ट की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें लंबा समय लगता है, 30 से 35 से 40 दिन का। इसलिए LPG सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है। यहां बार बार सरकार को राशनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। CNG तीसरी कोई स्ट्रेटेजिक स्टोरेज भारत के पास नहीं है। रियल टाइम सप्लाई थी, जस्ट इन टाइम सप्लाई आती है और उस पर चलती है। 50% आयात की निर्भरता है, 46% का होर्मुज से आयात है। जोखिम है, यहां भी रिस्क ज्यादा है। अभी घरेलू स्तर पर जो उपलब्धता है उसके आधार पर चीजें चल रही हैं। यूरिया हमने आपको बताया था, 60 दिन का भी स्टॉक अच्छा है। खरीफ के लिए बफर अच्छा है, लेकिन पोटाश का आयात 100% अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बाजारों से होता है। यहां वैल्यू चेन पर बड़ा असर दिखाई देगा। पोटाश का भंडार पर्याप्त है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल जोखिम है वो काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पॉलीमर्स का दबाव हमें कीमतों पर दिख ही रहा है। मिडिल ईस्ट और चीन से आते हैं। ल्यूब ऑयल एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका स्टॉक सीमित है और इसका कवरेज भी काफ़ी सीमित है। अभी इंपोर्ट की निर्भरता यहाँ 70% है, तो इसकी भी कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ती दिखाई देंगी। तो ये चार्ट आपने निगाह में रखिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि ये परिस्थितियाँ अब यहाँ 20 दिन बाद युद्ध की जो परिस्थिति है, जंग रुकेगी कि नहीं रुकेगी, असमंजस है, इससे इस दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है।